हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश सब्जेक्ट था। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसके पहले आइए जान लेते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं सबको मैंने शॉर्ट्स ब्रीफली में बताया था। इसका क्लास हो चुका है आपका। फिर दूसरा हमने नाउन बताया था, इसमें पूरा नाउन कंप्लीट हो चुका है, टाइप्स ऑफ नाउन जितने भी होते हैं। तीसरा मैंने आपको प्रोनाउन बताया था। ठीक है, नाउन प्रोनाउन आपके 11 होते हैं, इसको सारे 11 को डिस्कस किया है। नाउन आपके 5 होते हैं, इनको भी डिस्कस किया है। और पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं, इसको भी मैंने ब्रीफली में सबको कर दिया है पार्ट ऑफ स्पीच को। और फिर उसके बाद चौथा आपका था वर्ब। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। ये इसका भी मैंने कल क्लास लिया था। तो ये आपके चारों टॉपिक हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। ठीक है, सॉरी, एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। और पता ही ये विशेषण क्या होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, उसको हम विशेषण कहते हैं। आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। और इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 10 टाइप्स हम बात करेंगे, 10 प्रकार के होते हैं आपके। तो देख लीजिए ये आपका क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके काइंड्स हैं ये सब, 10 काइंड्स होते हैं और इसको वन बाई वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव पार्ट है उसका, इनडिफिनिट नंबर एडजेक्टिव। चौथा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो 10 होते हैं, आज हम 5 करेंगे डिस्कस। ठीक है, और कल आपको 5 करेंगे तो सब फिनिश हो जाएगा। तो जो आपका एडजेक्टिव है 2 बार में फिनिश होगा, 2 क्लास लगेंगे इसके लिए क्योंकि ब्रॉड है। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस नोट्स का, तो आप ये आपका टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, इस पे ऐड हो जाइए। ये सारे आपके नोट्स उस पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। है आपका लिंक @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, इस पे जुड़ जाइए, आपको ये सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपको तो पता है एडजेक्टिव आप हिंदी में ही पढ़े होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो आपका विशेषण कहलाता है। अब इंग्लिश में इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए इसका इंग्लिश में डेफिनेशन जानते हैं क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था आपका, आपको पहले से ही पता होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। सेंटेंस में है ये, राम हैज़ अ ब्लैक पेन। ठीक है, राम के पास क्या है, काला पेन है, तो ब्लैक। ठीक है, पेन की क्या खासियत है, क्वालिटी है कि वो ब्लैक है, तो ब्लैक आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। पेन की खासियत है कि वो ब्लैक है। ठीक है, और याद रखिएगा जो एडजेक्टिव आता है आपका नाउन से पहले आता है। तो पेन भी इसमें नाउन है, आपका राम भी नाउन है, लेकिन इसमें राम की विशेषता नहीं बता रहा, पेन की। तो जिसकी विशेषता आपका बताता है वही आपका होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पेन की विशेषता है कि पेन क्या है, काला है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, द डॉग इज वाइट। ठीक है, कह रहा है डॉग जो है ना वो सफ़ेद है। डॉग क्या है, सफ़ेद है। तो डॉग की विशेषता क्या है, वो सफ़ेद है, कुत्ता सफ़ेद है, तो इसकी आपका जो वाइट हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट वाज अ पुअर अटेम्प्ट। ठीक है, यह क्या था, पुअर अटेम्प्ट था। तो जो हम लोगों ने अटेम्प्ट किया ये पुअर था। ठीक है, खराब था। तो खराब आपकी क्या हो गया, विशेषता हो गया। ठीक है, तो विशेषता कुछ भी हो सकता है, अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, या संख्या में भी हो सकता है, 3 4 5, मतलब कुछ भी हो सकता है विशेषता आपका। ठीक है, तो ये आपका पुअर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ एनफ मनी। उसके पास ज़्यादा मनी है। तो मनी कितना है, ज़्यादा है, तो मनी की विशेषता बता रहा है
कि मनी ज़्यादा है, ठीक है। तो मनी आपका क्या था यहाँ पे, सब्जेक्ट था, ठीक है। और ही भी सब्जेक्ट है, लेकिन जिसकी विशेषता, किसकी विशेषता बताई जा रही है आपकी, मनी की। तो मनी क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो एनफ क्या है आपकी, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दीज फोटोग्राफ्स आर योर्स, ठीक है, यह फोटोग्राफ तुम्हारे हैं, ठीक है। तो ये दीज जो है, ये फोटोग्राफ आपका सब्जेक्ट है, तो कह रहा है ये फोटोग्राफ, जो स्पेशल दे दिया गया कि ये वाला फोटोग्राफ तुम्हारा है, ठीक है। तो ये जो है आपका दीज क्या हो जाएगा, अ, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जेक्टिव कई सारे वैरायटी के होते हैं आपके, कभी गुड बताएगा, कभी अवगुण बताएगा, ठीक है। आपका कभी संख्या को बताएगा, कभी मात्रा को बताएगा कितना है, ठीक है, ये सब बताता है। देखिए इसमें इसको डिफाइन किया गया है नीचे। उपरोक्त वाक्य में ब्लैक, वाइट, पुअर, एनफ, दीज शब्दों से गुण या दोष और रंग का बोध हो रहा है। जैसे कि वाइट, ब्लैक आपका रंग हो गया, और गुड हो गया आपका, एनफ हो गया ज़्यादा, ठीक है। ये सब की विशेषता बता रहा है, गुण, दोष या रंग का, ये आपका एडजेक्टिव कहलाता है। अतः ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, ठीक है। तो एडजेक्टिव के नॉर्मली 10 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत इजी है, ठीक है, आप इजी वे में समझ सकते हो। मान लीजिए आपको अगर गुड को बताता है या अवगुण को बताता है, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह देंगे। तो पहला क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्या कहता है, इसके नाम से ही, जो गुण को, गुणवाचक विशेषण जो क्या करे, गुण को बताए, ठीक है, उसमें गुण को बताएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। इसको अभी देखेंगे, अभी ब्रीफली समझ लीजिए सारे 10 को। दूसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो परिमाण या मात्रा को बताएगा, कितना है, ठीक है, लिटिल, इनफ, ठीक है, कम अधिक के बारे में बताता है। मात्रा के बताएगा, किलोग्राम, मतलब केजी, लीटर, ये सब क्या मात्रा है, परिमाण है। जो परिमाण को बताएगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संख्या को बताएगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं संख्यावाचक। जैसे कि 3 रोटी, मतलब 3 पीसेज ऑफ ब्रेड, ठीक है, 4 फ्लावर, तो फ्लावर कितने हैं, 4 हैं, तो ये संख्या बता रहा है, तो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। आपके सारे इसी में हिडन हैं, ठीक है, इस शब्द में ही आपके हिडन मिलेंगे, इसका हिडन मिलेगा आपका, वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन। नेक्स्ट है डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, संकेतवाचक, संकेत करेगा वह किताब मेरा है, ठीक है। दैट बुक्स आर माइन, ठीक है, दैट बुक्स आर माइन, तो वो क्या, वो किताब, तो स्पेशल हो गया, वही किताब तुम्हारा है, तो हम संकेत कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे डेमोनस्ट्रेटिव हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, इसमें प्रत्येक आता है, ठीक है, और प्रत्येक वाचक कहते हैं विशेषण। 6 है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये आपका संबंधवाचक होता है, जो इसमें आपका आता है सेल्फ्स वाला आता है। आपने प्रोनाउन में भी दोनों पढ़ा है, ये सब ये भी पढ़ा था, अंतर भी बताएंगे, ठीक है। बस अंतर ये होता है कि जो प्रोनाउन होता है उसमें क्या होता है, प्रोनाउन, जो प्रोनाउन वाला होता है उसमें तुरंत आपका वो नहीं आता है, नाउन नहीं आता है, लेकिन इसमें जो आता है पोसेसिव वाले में, एडजेक्टिव वाले में, पोसेसिव एडजेक्टिव का तुरंत नाउन आ जाता है, या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का तुरंत नाउन आता है, ठीक है। तो मैं अंतर बता दूंगी आपको। 8 नंबर है आपका इम्फेजिंग एडजेक्टिव, ठीक हो, ये भी होता है आपका, प्रोनाउन भी होता है, ये जो मैंने डिस्कस किया है पहले, जोर डालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। 9 नंबर है आपका एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं, आश्चर्य के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉन्डर हो गया, हुर्रा हो गया, या शोक के लिए भी करते हैं यूज इसका। और 10 हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपके 10 टाइप्स थे। अब हम वन बाय वन इसका करेंगे। तो आइए जानते हैं पहला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है कि गुणवाचक विशेषण, जिससे आपको क्या मत पता चले, गुण का बोध हो या अवगुण का, जिसमें गुण और अवगुण दोनों का बोध होता है, ठीक है।
तो क्या है, ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु के गुण या अवगुण को बताते हैं। किसी के सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, नाउन पढ़े ही हो, नाउन नाउन इज द नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड कोई भी हो सकता है आपका, वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, तो उनको गुण को बताएगा, ठीक है। व्यक्ति के गुण को बता सकता है, स्थान के गुण को बता सकता है आपका, पशु के मतलब एनिमल्स के गुण को बता सकता है, किसी के गुण को बता सकता है, क्योंकि नाउन क्या होता है, नाउन ये प्रोनाउन विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, ठीक है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या, नाउन। जैसे एग्जांपल में आपका गुड क्या आता है, बैड, गुड है, खराब, ब्यूटीफुल गुड है आपका, सर्कुलर मतलब कि गोल जिसको कहते हैं, क्लेवर चालाक, ड्राई सूखा, गोल्डन मतलब सुनहरा, गुड मतलब अच्छा, हैंडसम ठीक है, हैवी मतलब भारी, इंटेलिजेंट ठीक है, काइंड दयालु, लॉन्ग लंबा, लवली सुंदर ठीक है, राइप पका हुआ, शार्प नुकीला, शॉर्ट छोटा, स्मॉल छोटा, स्क्वायर इसको हम वर्ग कहते हैं, टॉल लंबा, ये सब क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। गुण को बता रहे हैं या अवगुण को बता रहे हैं, जैसे कि बैड आपको अवगुण है, ब्यूटीफुल आपका गुण है, हैंडसम आपका गुण है, ठीक है। तो ये सब आपका है। इसका सेंटेंस में यूज देखिए कैसे करते हैं, दीज आर राइप मैंगोज, ठीक है, राइप पका हुआ आम है, ठीक है, यह क्या, पके आम है। तो आम कैसे हैं आपके, पके हैं, ठीक है। कैसे आम है आपके, पके हैं, तो पका आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आम का विशेषता बताया ना, वस्तु की विशेषता बताया ना, किसी की विशेषता बता सकता है। दूसरा है ही इज हैंडसम मैन, मैन क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैन कैसा है, हैंडसम है, तो हैंडसम उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है यू आर गुड स्टूडेंट, तुम क्या हो, गुड स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट की विशेषता क्या है, गुड है, अच्छा है, तो ये अच्छा आपकी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटी पढ़ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, जो उसके गुण और अवगुण को बताए। नेक्स्ट है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह क्या है, बहुत सुंदर है, तो वह लड़की की विशेषता बताया जा रही है कि वो सुंदर है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है लखनऊ इज अ क्लियर सिटी, लखनऊ क्या है, साफ सुथरा सिटी है, तो सिटी की विशेषता है, या मतलब कि लखनऊ की विशेषता बता रही है कि लखनऊ कैसी सिटी है, साफ सिटी है, ठीक है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। अब इसे मात्रा बताएगा, कौन चीज कितनी है, ठीक है, मात्रा के बारे में बताता है। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो परिमाण या मात्रा का बोध कराता है, कितना है, मच अधिक, हाउ मच जैसे हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है, ये मात्रा को बताता है। तो ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव वस्तुओं के परिमाण को बताते हैं, ठीक है। इंग्लिश देखिए, इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मिंट, ठीक है, ये बताते हैं कि वस्तु कितनी है या परिमाण क्या है वस्तु का। जैसे एग्जांपल में इसमें आते हैं लिटिल, लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा, मच मतलब ज़्यादा, ठीक है, सफिशियंट मतलब एनफ, ठीक है, सफिशियंट मतलब वो भी ज़्यादा होता है, एनफ, आल, फ्यू, मेनी, सम, हाफ, इंटायर, होल, नो, ये सब क्या बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, ठीक है। तो ये मात्रा वाचक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, देखिए देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बकेट, ठीक है, बकेट में क्या है, थोड़ी सी मिल्क बची है, तो मिल्क की विशेषता है कि थोड़ा सा है, मिल्क क्या कितना है, थोड़ा है, तो ये क्वांटिटी आपकी बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, कितनी मात्रा है, तो मात्रा थोड़ी सी है, ठीक है। ये भी विशेषता बता रहा है, लेकिन क्वांटिटी की व्यवस्था बता रहा है। दूसरा है प्लीज टेक ऑफ योर ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, कृपया आप अपनी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखें, ठीक है। तो ग्रेट आपका, ग्रेट क्या हो जाएगा आपका, क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। कितना ख्याल रखना है, ज़्यादा ना, ज़्यादा ख्याल रखना है, तो ये क्वांटिटी को बताता है। दूसरा कह रहा है द बेगर ऑफ एट ऑल फूड, जो भिखारी था सारा भोजन खा गया, ठीक है, तो भोजन कितना खाया है, सारा खाया है, ठीक है। तो सारा भी क्वांटिटी बताता है, कम, थोड़ा, ज़्यादा, ये सब क्या होता है, क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आई हैव नो वाटर, मेरे पास वाटर नहीं है, तो वाटर क्या है आपका, सब्जेक्ट है, तो कितना वाटर नहीं है, थोड़ा भी वाटर नहीं है, मतलब मेरे पास वाटर है ही नहीं, तो ये भी मात्रा बता रहा है
कि एकदम वाटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव मच वर्क टू डू, उसके पास क्या है, ज़्यादा वर्क है करने के लिए, दे हैव मच वर्क टू डू, तो काम कितना है उसके पास, मच ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा भी क्या बताता है आपका, आपका ये सब क्या हो गया, ठीक है। इसमें नो हो गया, इसमें मच हो गया, इसमें आल हो गया, इसमें लिटिल हो गया, इसमें आपका ग्रेट हो गया, ठीक है। ये क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी, तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये बहुत सिंपल है। नंबर मतलब क्या, संख्या को बताएंगे, 2 3, ठीक है, 4 5, ये सब बताएंगे। इसके दो टाइप्स होते हैं, मतलब एक तो डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। तो डेफिनिट नंबर मतलब कंफर्म कर देगा कि इतना नंबर है, और इनडेफिनिट में आएगा कंफर्म नहीं करेगा कितना नंबर है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको समझ जाइए, संख्यावाचक होता क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद टाइप इसके दो होते हैं, देखेंगे क्या है। ये एडजेक्टिव व्यक्तियों तथा वस्तुओं की संख्या या क्रम को बताता है। संख्या को बताएगा, क्रम, क्रम मतलब कि फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकंड पोजीशन हो गया, थर्ड पोजीशन हो गया, ये आपका क्रम होता है। संख्या मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होते हैं। इसका इंग्लिश देखिए, दीज शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मिंट। इसका मतलब होता है कितना वस्तु है, मतलब संख्या बताता है कितनी वस्तु है, कितनी आपका पर्सन्स हैं, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड, ठीक है। ये इसे ये भी हो सकता है, इसमें से कोई भी याद कर लीजिएगा आप डेफिनेशन। और इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है आपका डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, मतलब कि निश्चित संख्या को बताएगा। आपको संख्या देखते पता चल जाएगा कि ये निश्चित कह रहा है इतना ही, ठीक है, ये निश्चित वाला संख्या है पहला। जैसे कि 1, पता है कि 1 ही है। दूसरा 2 3 4, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके डिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव के। जैसे कि 5 मैन वेयर स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है, 5 आदमी क्या कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, कहाँ, रिवर में। तो कितने आदमी थे आपके, 5 आदमी, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा और डेफिनिट में आएगा। 2 एरोप्लेन्स कैरिड फ्यू पैसेंजर, ठीक है, 2 एरोप्लेन थे। एरोप्लेन कितने थे, 2 थे, तो 2 इसकी विशेषता है कि 2 एरोप्लेन थे, क्या कर रहे हैं, कुछ पैसेंजर को ले गए, ठीक है। तीसरा है देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ठीक है, एक मतलब कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो ये 7 आपकी डे की विशेषता है, कितने डे होते हैं, 7, तो ये कंफर्म है कि 7 डेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका दे हैव 4 चिल्ड्रन, उसके कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो चिल्ड्रन कितने हैं आपके, 4, 4 हैं। तो ये भी आपको कितने बता रहा है, संख्या को बता रहा है। तो सब ये आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। और एडजेक्टिव में कौन सा होगा, डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। पहली बात तो संख्या को बता रहा है, और दूसरी बात ये कि क्लियर बता दे रहा है कि इतने हैं, तो डेफिनेट हो जाएंगे। और डेफिनेट को हम निश्चित संख्या कहते हैं ना। नेक्स्ट है आपका इसका पार्ट है नंबर का इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब संख्या को तो बताएगा लेकिन पता नहीं चलेगा कितनी संख्या है, ठीक है, तो इसको अनिश्चित संख्या वाचक कहते हैं, ठीक है, अनिश्चित संख्या वाचक। जैसे कि मेनी, ठीक है, आई हैव मेनी पेन, मेरे पास बहुत पेन है। तो ये तो पेन को तो काउंट कर सकते हैं, तो नंबर में होंगे कितने नंबर है, लेकिन ये नहीं पता चला कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। संख्या को तो बता रहा है लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहा है कितने हैं। तो ये आपका इनडिफिनिट हो जाएगा, अनिश्चित। जैसे कि मेनी है, ये भी का मतलब नंबरस, मेरे पास बहुत सारे नंबरस है, तो ये भी नहीं कंफर्म कर रहा। प्लेंटी ऑफ मतलब कि प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। सेवरल, सेवरल मतलब कई टाइम्स होते हैं। सम मतलब कुछ है, ठीक है, कुछ हैं। और वेरियस मतलब कि भिन्न अलग अलग प्रकार के। अलॉट ऑफ मतलब ज़्यादा, एनफ मतलब ज़्यादा, अलॉट ऑफ मतलब ज़्यादा, अ ग्रेट ऑफ मतलब भी ज़्यादा होता है। तो ये बताएगा, इस संख्या को ही बताता है लेकिन क्लियर नहीं कर पाता है कितनी संख्या है, ठीक है, उसे हम इनडिफिनिट कहते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सेंटेंस के माध्यम से, सम बॉय आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। देखिए तो यहाँ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ संख्या में होंगे, ठीक है। तो बॉयज तो है, बॉयज की विशेषता है कि कुछ लड़के, तो कुछ आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा, नंबर ऑफ एडजेक्टिव होगा, लेकिन उसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा आपका, इनडिफिनिट, क्योंकि पता नहीं चल रहा है 2 है, 3 है, 4 है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव मेनी फ्रेंड, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। तो मेनी अब कितने हैं ये नहीं पता है, 4 है, 10 है, 12 है, तो ये भी आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे, नंबर ऑफ एडजेक्टिव।
और ये भी क्या होगा, इंडिफिनिट। नेक्स्ट है सम मेन आर रिच, कुछ आदमी मतलब रिच है, मतलब धनी है, तो कह रहा है सम कितने हैं ये नहीं पता है, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं लेकिन पता नहीं कितने हैं। नेक्स्ट देयर आर सेवरल एरर इन योर स्टोरी, तुम्हारे स्टोरी में कुछ गलतियां हैं लेकिन कितनी गलतियां हैं ये क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंडिफिनिट, ठीक है, एडजेक्टिव, इंडिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। और ये एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम पता करते हैं कि एडजेक्टिव आपका कौन सा है। तो आइए आपको देखते हैं क्या है एडजेक्टिव पता करने का तरीका। ये है, कह रहा है किसी भी वाक्य में हाउ मेनी लगाकर प्रश्न करने से एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पता चल जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम क्वेश्चन लगा करेंगे हाउ मेनी, जैसे वर्ब में पता करते थे व्हाट लगा के क्वेश्चन, तो आंसर जो आता था आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता था, वैसे ही इसमें हाउ मेनी लगा के क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर उसमें क्या है। जैसे कि आई सम बॉय आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी बॉय आर प्लेइंग, हाउ हाउ मतलब कि मेनी बॉय आर प्लेइंग, तो आंसर आ जाएगा सम, ठीक है। कुछ ऐसे ही हाउ मेनी फ्रेंड, कितने फ्रेंड थे, तो मेनी, हाउ मेनी से। फिर पूछोगे हाउ मेनी आर रिच, कितने रिच थे, तो सम रिच थे, ठीक है। तो आंसर यहाँ से आपका आ जाता है। अब है चौथा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक, से संकेत करना, दैट, दिस, दोज, ये सब क्या होते हैं, संकेतवाचक आते हैं। मैंने प्रोनाउन में भी बताया था, ठीक है, कि प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अंतर ये होता है कि इसके बाद आपके तुरंत एडजेक्टिव में तुरंत नाउन आ जाएगा, लेकिन प्रोनाउन वाले में तुरंत नाउन नहीं आता है, ठीक है, यही अंतर होता है। तो देखिए ये एडजेक्टिव व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत करते हैं ना, या इशारा करते हैं। दिस पॉइंट आउट विच पर्सन प्लेस और थिंग आर मीन्ड, ठीक है। जैसे कि सच दैट द अदर द सेम दीज दोज, ठीक है। मेनली आपके ये याद रखिए, दीज आते हैं, जो दोज आते हैं, ठीक है, दीज, दिस, दोज, दैट, ठीक है, दैट, ये मेन याद रखिएगा, आपके चार आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में। जैसे एग्जांपल समझिए, दैट बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त है। तो बॉय तो है, कौन लड़का है, तुम्हारा वह लड़का, ठीक है। तो लड़के की विशेषता हो गई कि वह लड़का तुम्हारा मेरा दोस्त है, ठीक है। तो ये आपका दैट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब कौन सा एडजेक्टिव होगा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए दैट के बाद तुरंत आपका कर्ता आ गया, सब्जेक्ट आ गया है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। अगर दैट के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, कुछ और आता उसको, तब वो प्रोनाउन की तरह रिएक्ट करता, ठीक है। ये माइंड में रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है और इसी से क्वेश्चन उठाता भी है एग्जामिनर, जिसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। दूसरा ये है, दोज स्टोरी आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, वो स्टोरी क्या थी, इंटरेस्ट कम इंटरेस्टिंग थी, तो स्टोरीज थी, कौन सी स्टोरी, दोज, ठीक है, वे स्टोरी। तो ये भी क्या कर रहा है, आपको संकेत के माध्यम से बता रहा है। दीज बॉय इंडल्ग इन सच नॉनसेंस थिंग, ठीक है, यह लड़के, यह, ठीक है, तो बॉय की विशेषता बता रहा है कि यह लड़का, ठीक है, कौन सा लड़का, यह लड़का। तो ये आपका ये दिस हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिव मी दिस पेन, तो क्या करो, यह पेन मुझे दो, ठीक है। तो पेन, पेन की कौन सी पेन, यह पेन, तो पेन की विशेषता है कि यही पेन चाहिए मुझे, तो ये आपके एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए दिस, दैट, दोज के बाद आपका नाउन आ रहा है सारे जगह, देखिए नाउन यहाँ पे है, बॉयज, पेन, स्टोरीज, बॉयज, ठीक है। अगर दिस, दैट, दोज के बाद नाउन नहीं आता तो वो आपका प्रोनाउन की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अब हो जाता। तो यही से क्वेश्चन उठाता है कंफ्यूज करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर पूछ देता है सेंटेंस देके। आज दोनों में यूज होंगे दैट और, समझ रहे हैं, तो वहाँ आपको जब कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी आप कर पाओगे, याद रखना। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, इसको हम प्रत्येक सूचक विशेषण कहते हैं। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है।
जो प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। इंग्लिश देखिए, दीज शो दैट पर्सन और थिंग और टेकन, एक मिनट, सिंपली और सेपरेटली, ठीक है। इसमें आता है ईच आता है, एवरी आता है, नाइदर आता है, आइदर आता है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में ये दिख जाए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, वहाँ भी सिंपल है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर इनके बाद आपका नाउन आ जाए, ठीक है, या सब्जेक्ट आ जाए, तब तो ये आपके कहे जाते हैं एडजेक्टिव। अगर इनके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है या सब्जेक्ट नहीं आता है तब वो प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे एग्जांपल है, ईच बॉय शुड हैव कम इन द फंक्शन। कह रहा है जो बॉयज़ है ना, सभी बॉयज़ को आना है फंक्शन में, ठीक है, आना चाहिए फंक्शन में। तो कौन से बॉयज़ को? सभी बॉयज़ को, ईच, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। और देखिए, एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, हर लड़की अच्छा गा सकती है, ठीक है। तो कौन सी लड़की? हर लड़की। तो लड़की की विशेषता है सभी लड़कियां। नाइदर टीम ओन द मैच, किसी टीम ने मैच नहीं जीता, तो नाइदर भी आ गया आपका। तो देखिए, नाइदर एवरी ईच के बाद सब्जेक्ट आया है, बॉय गर्ल टीम, तो ये आपका रिएक्ट कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। अगर इसके बाद इन तीनों के बाद सब्जेक्ट ना आके वर्ब आए तो वो आपका प्रोनाउन की तरह रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल। तो आपका प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कब हम प्रोनाउन कहते हैं, कब एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि सेम सेम होते हैं। कुछ नाउन कुछ प्रोनाउन एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कब उसको एडजेक्टिव कहेंगे, कब प्रोनाउन कहेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी बता पाओगे। और एग्जाम में यही से क्वेश्चन उठते हैं। आपका सुपर टेट हो गया या आपका एग्जाम जो होंगे, जो सेंटेंस दे के पूछ देगा, ठीक है, इसमें कौन सा है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कर ले जाओगे। और वही कन्फ्यूजन रहेगा तो ना एडजेक्टिव प्रोनाउन बनाओगे, प्रोनाउन को एडजेक्टिव बनाओगे, ठीक है। तो मैंने सब करा दिया है, नाउन कराया है, वर्ब कराया है, प्रोनाउन कराया है, अभी एडजेक्टिव चल रहा है, फिर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच भी बताए थे। तो वो सब वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको नोट्स ये चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डीएलएड स्टडी क्लासेस, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल आपका पार्ट 2 आएगा, 5 बचे हैं, कल 5 आपका डिस्कस किया जाएगा एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।